कुंभ राशि वाले दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो में बात करेंगे अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह 28 अप्रैल से लेकर 4 मई मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव या करे अभी इंतजार। इस सप्ताह आप मई माह में प्रवेश कर जाएंगे। यहां बहुत बड़ा बदलाव आपकी इंतजार कर रहा है। यह बदलाव आने वाले समय में करेगा कमाल। सुख दुख सब ग्रहों की चाल का कमाल है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल में भी बदलाव देखने को मिलता है। इस बदलाव का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शनि की चाल में बदलाव आ चुका है। इस बदलाव से आप 7.5 के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके हैं। गुरुदेव की चाल में बदलाव अभी बाकी है। यह बदलाव कर देगा बेड़ा पार। इस सप्ताह के अंत में कुछ समय शेष रह जाएगा गुरुदेव के राशि परिवर्तन के लिए। इंतजार के पल समाप्त होने जा रहे हैं। वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के अलावा अन्य किसी ग्रह की चाल में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सभी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी जो आपके सामने है। आपकी राशि के धन स्थान पर उच्च के शुक्र के साथ शनि, बुध और राहु संचार कर रहे हैं। प्रतापी सूर्यदेव इस सप्ताह भी पराक्रम भाव और अपनी उच्च राशि पर बने रहेंगे। गुरुदेव चतुर्थ भाव पर राशि परिवर्तन करने के लिए तैयार है। मंगल ने शत्रु स्थान पर मोर्चा संभाला हुआ है, तो केतु भी अष्टम भाव पर राशि परिवर्तन की इंतजार में है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के पराक्रम भाव से अपना सफर शुरू करेगा। चंद्रमा की शुरुआत अत्यधिक उत्तम रहेगी। शुरुआत अच्छी तो पूरा सप्ताह अच्छा बना रहेगा। एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी, स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास रखता हूं। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। इस सप्ताह भी आरोग्य कारक सूर्यदेव का शुभ गोचर और पराक्रमी मंगल का सहयोग स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए सहयोगी साबित होगा। रोगों का नाश कर शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। दोनों ऊर्जा कारक ग्रहों का सहयोग आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि कर जोश और ऊर्जा शक्ति प्रदान करेगा। पूरे सप्ताह चंद्रमा का शुभ गोचर भी आपके मनोबल को उच्च बनाए रखेगा। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी बुद्धि कारक बुध है तथा पंचम भाव पर बुध की बौद्धिक राशि मिथुन पड़ती है। मिथुन राशि के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता, ज्ञान और सूझबूझ दूसरी राशि वालों की तुलना में काफी बेहतर होती है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करते हैं। लंबे समय से बुध धन भाव पर नीच राजयोग का निर्माण कर रहा है। इस सप्ताह भी बुध की यह स्थिति बनी रहेगी। बुध के शुभ गोचर से विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। इसके अलावा सूर्य और मंगल का सहयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्रदान करेगा। स्पोर्ट्स क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों को भी सूर्य और मंगल की स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। अपने प्रतिद्वंदी पर सरलता से विजय प्राप्त करेंगे। 14 मई के बाद का समय विद्यार्थियों के लिए सफलता के प्रबल योग बना रहा है, क्योंकि 14 मई से विद्यार्थियों को गुरुदेव का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। गुरु का सहयोग भाग्य और बुद्धि दोनों में वृद्धि करेगा। इसलिए विद्यार्थी निश्चिंत होकर अपना कर्म करते जाएं। सफलता पीछे पीछे भागी चली आएगी। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है।
पंचम भाव के स्वामी बुद्धि कारक बुध है। बुध के प्रभाव से प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आप मन की अपेक्षा बुद्धि से निर्णय लेना अधिक पसंद करते हैं। इस सप्ताह भी बुध द्वितीय भाव पर प्रेम प्यार और रोमांस कारक उच्च के शुक्र के साथ संचार करेगा। बुध की यह स्थिति उत्तम बनी हुई है। इसके अलावा प्रेम प्यार भाव किसी भी प्रकार के अशुभ प्रभाव से मुक्त है। कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जो दिखा रहा है प्रेमियों के लिए यह सप्ताह आनंदमय बना रहेगा। खासकर सप्ताह का वीकेंड प्रेमियों के लिए अधिक आनंदमय रहेगा। वीकेंड में प्रेमियों को प्रेमीजन के साथ घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और घर से बाहर स्वादिष्ट व्यंजन खाने का आनंद मिलेगा। प्रेमियों के साथ साथ शादीशुदा दोस्तों के लिए भी यह सप्ताह सुखमय बना रहेगा। पूरे सप्ताह दंपत्य भाव के स्वामी सूर्य देव का उच्च राशि पर संचार दंपत्य सुखों में वृद्धि करेगा। दंपत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। कार्य व्यापार में भी जीवन साथी कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देगा। जीवन साथी का योगदान सफलता प्रदान करेगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा की चाल पर भी एक नजर डालेंगे। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले ग्रह चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। सब ग्रहों में से तेज गति से चलने वाला ग्रह चंद्रमा मन का कारक है। ब्रह्मांड में जैसे जैसे चंद्रमा की चाल बदलती है, उसी प्रकार मन में भी विचार बदलते रहते हैं। चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश, वरना सब कुछ होते हुए भी मन में सुख चैन की कमी बनी रहती है। जिस दिन चंद्रमा का सुख एवं सहयोग मिल जाए, वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है। हर कार्य में सफलता मिलती है। इसलिए चंद्रमा की चाल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र भाग्य की। आपकी राशि के लिए सुख और भाग्य भाव के स्वामी शुक्र है। आजकल शुक्र आपकी राशि के धन भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार कर रहे हैं। इस सप्ताह भी शुक्र की यह स्थिति बनी रहेगी, जो भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करने वाली है। शुक्र का उच्च राशि पर संचार भाग्य को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाए कोई बड़ी बात नहीं है। भाग्य भाव के स्वामी शुक्र का धन भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार भाग्य के साथ साथ आर्थिक स्थिति को भी मजबूती प्रदान कर रहा है। धन सुख में वृद्धि करेगा। प्रयास करने से विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के प्रबल योग बन सकते हैं। शुक्र के साथ मित्र ग्रहों का संचार मित्रों के माध्यम से भी धन लाभ को दिखा रहा है। पूरे सप्ताह व्यापार कारक बुध भी धन भाव पर संचार करेगा। व्यापारी दोस्तों को इसका विशेष रूप से लाभ मिलेगा। बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपकी राशि के लिए बुध संतान भाव का स्वामी भी है। इसलिए बुध का धन भाव पर संचार संतान के माध्यम से भी धन लाभ को दिखा रहा है। वह दोस्त जो संतान के नाम कोई कार्य, व्यापार या निवेश कर रहे हैं, उनके लिए बुध की स्थिति धनदायक बनी हुई है। करियर के दृष्टिकोण से भी यह सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। सूर्य और मंगल दोनों ऊर्जा कारक ग्रहों का शुभ गोचर करियर में सफलता प्रदान करेगा। आप मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे। कार्य क्षमता में अद्भुत वृद्धि होगी। सूर्य देव का उच्च राशि पर संचार यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्रदान करेगा। तो मंगल का शत्रु स्थान पर संचार कार्य क्षेत्र में विरोधाभास रखने वालों को नियंत्रण में बनाए रखेगा। शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान करेगा। ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव का जब मिल रहा है साथ, तब नहीं रहनी चाहिए डर, गम और चिंता की कोई बात। दुनिया को रोशन करने वाला सूर्य आपके नाम को भी रोशन कर सकता है। जन्म कुंडली में भी सूर्य की स्थिति उत्तम बनी हुई है। इस समय योग कारक महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो सोने पर सुहागे जैसा कार्य होगा। आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा।
कुल मिलाकर इस सप्ताह सूर्य का हाथ रहेगा आपके साथ। चंद्रमा की चाल क्या दिखा रही है, इस पर एक नजर डालें तो सप्ताह की शुरुआत में मंडे को चंद्रमा आपकी राशि के पराक्रम भाव से अपना सफर शुरू करेगा। ब्रह्मांड के दोनों महत्वपूर्ण ग्रहों का पराक्रम भाव पर संचार आपको भी बनाएगा साहसी और पराक्रमी। एक नई ऊर्जा शक्ति के साथ सप्ताह की शुरुआत होगी, जो इस सप्ताह आपको जीवन में आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेगी। मनोबल उच्च बना रहेगा, आपके हौसलों के आगे मंडे का दिन शत्रुओं पर भारी रहेगा। आप उन पर हावी रहेंगे तथा वह दबे रहेंगे। व्यापारी दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। चंद्रमा की भाग्य भाव पर दृष्टि भाग्य को भी बल प्रदान करेगी। मंगलवार और बुधवार 2 दिन चंद्रमा चतुर्थ भाव पर गुरुदेव के साथ युति योग बनाएगा। इस युति योग से गज केसरी राज योग का निर्माण होगा। फिर भी चंद्रमा के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। वह शुभ फल देखने को शायद ना मिले जो कि मिलने चाहिए, क्योंकि अब चंद्रमा शनि की कुदृष्टि में भी आ जाएगा। इन 2 दिनों में चंद्रमा पर शनि की कुदृष्टि अनावश्यक मानसिक शांति का कारण बन सकती है, इसलिए इन 2 दिनों में व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। पारिवारिक सदस्यों के साथ भी तालमेल बनाए रखें। खासकर माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। मई माह की शुरुआत में 1 मई को चंद्रमा पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा। 1 और 2 मई को पंचम भाव पर संचार करेगा। पंचम भाव से चंद्रमा की लाभ भाव पर दृष्टि आय और लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगी। व्यापारी दोस्तों की आमदनी बढ़ेगी। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को भी चंद्रमा की इस स्थिति का लाभ मिलेगा। सप्ताह के वीकेंड में सैटरडे और संडे चंद्रमा छठे भाव अपने भाव पर संचार करेगा। अपने भाव पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। इन 2 दिनों में आप घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के कार्यों पर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। पहले से सोचा हुआ कोई खर्चा निपटा सकते हैं। मित्रों के साथ हंसी खुशी पूर्वक समय व्यतीत करेंगे। वीकेंड में चंद्रमा का शुभ गोचर मौज करा देगा। प्रसन्नता पूर्वक वीकेंड व्यतीत करेंगे। सप्ताह के अंत में केवल 10 दिन शेष रह जाएंगे गुरुदेव के पंचम भाव में प्रवेश के। पंचम भाव में गुरुदेव का प्रवेश दूर कर देगा सभी क्लेश। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।